जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल बिहार शिक्षा प्लेटफॉर्म। लगातार हम आपको कुछ दिन से अपडेट दे रहे थे कि इस हफ्ते जो है शिक्षा विभाग स्थानांतरण को लेकर स्थिति क्या है उसको लेकर नोटिस जारी कर देगा। और आज जो है विभाग की तरफ से जो है एक आदेश जारी किया गया है जिसमें स्थानांतरण के बारे में बताया गया है कि स्थानांतरण अब 4 चरणों में किया जाएगा। इसके अलावा जो अब स्थानांतरण के लिए एक चेकलिस्ट जारी किया गया है और अब जो है स्थानांतरण जो है किस प्रकार किया जाएगा, स्थानांतरण का आधार क्या होगा, उसको लेकर जो शिक्षा विभाग से जो जानकारी दी गई है वो आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। साथ ही जो है जो बीपीएससी और सक्षमता शिक्षक है दोनों के ट्रांसफ़र को लेकर जितनी भी बातें चल रही हैं उस पर भी बात करेंगे। फेज 1 जो आपका 4 चरण है, तो जो पहला चरण होगा उसमें कितने शिक्षकों का स्थानांतरण है, कब तक पूरी होगी अब स्थानांतरण प्रक्रिया और किस आधार पर होगा स्थानांतरण, ये पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जो पत्र जारी किया गया है उसको देखते हैं, उसके बाद बाकी चीज़ों पर एक एक करके बात करेंगे। तो शिक्षा विभाग बिहार सरकार के द्वारा जो है आज ही जो है 3 जनवरी को ये पत्र जारी किया गया है। इसकी जानकारी हमने पहले ही दी थी कि शिक्षा विभाग जो है इस हफ्ते बैठक करने वाला है और बैठक के बाद जो है ये फैसला लिया गया है। तो इसमें देखिए जो मुख्य जानकारी है सिर्फ उसी पर बात करेंगे। इसमें यही कहा गया है कि 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक जो ऑनलाइन अभ्यावेदन प्राप्त किए गए हैं इस पर एक बैठक बुलाया गया शिक्षा विभाग के द्वारा। उसमें ये फैसला लिया गया है कि निर्धारित अवधि में लगभग 1,90,000 शिक्षकों का जो अभ्यावेदन विशेष परिस्थिति में स्थानांतरण हेतु प्राप्त हुए हैं, तो समीक्षा उपरांत यह निर्णय लिया गया है कि मार्गदर्शिका की कंडिका 5 में वर्णित श्रेणियों के अनुसार प्राप्त अभ्यावेदन का निष्पादन चरणबद्ध तरीके से निम्नमत किया जाएगा। अब इसको जो है जो आपका 7 श्रेणी 7 कैटेगरी लिया गया था उसमें को जो है 5 चरणों में बांट दिया गया। प्रथम चरण में जो है जो 5 स्पेशल थे कि असाध्य रोग, गंभीर रुग्णता, दिव्यांगता, ऑटिज्म या मानसिक दिव्यांगता और विधवा एवं परित्याग, इनको जो है प्रथम चरण। दूसरा चरण में रखा गया पति पत्नी के पदस्थापन के आधार पर। तृतीय चरण में रखा गया ऐच्छिक स्थान से वर्तमान पदस्थापन की दूरी के कारण शिक्षिका से प्राप्त अभ्यावेदन। और चौथा जो है इसमें है ऐच्छिक स्थान से वर्तमान पदस्थापन की दूरी के आधार पुरुष शिक्षक, यानी यहाँ पर जो है महिलाओं को यहाँ पर जो है प्राथमिकता दी गई है। अब देखिए इसमें जो फेज 1 है, जो प्रथम चरण है, उसमें 1 से 5 यानी कि लगभग 16,000 तो पति पत्नी है और टोटल ये 28 यानी कि 12,000 के आसपास जो है पहले चरण में शिक्षकों का स्थानांतरण होगा। दूसरे चरण में जो है ये लगभग 16,356 जो पति पत्नी के पदस्थापन के आधार पर है। तीसरे चरण में जो 1,62,167 शिक्षक हैं इनमें से महिलाओं का जो है ट्रांसफ़र होगा। और चौथे चरण में जो है वो पुरुष शिक्षकों के बारे में यहाँ पर कहा गया है। बाकी आगे क्या कहा गया उसको भी देख लेते हैं। प्रथम चरण में अंकित 5 श्रेणी, ये ऑलरेडी मैंने बता दिया कि ये जो 5 श्रेणी है इनका प्रथम चरण हो गया। दूसरे चरण में पति पत्नी, तृतीय चरण, इसी चीज़ को यहाँ पर लिखा गया है। अब इसके लिए जो है एक टीम बनाई गई है, ये 16 सदस्यीय टीम का गठन किया गया है और इनको ये काम दिया गया है। लेकिन यहाँ पर प्रश्न ये है कि ये कब तक पूरा हो सकता है। जो ये पदाधिकारी हैं 16 के पदाधिकारी हैं और इनको 1,90,000 अभ्यावेदन चेक करना है। और सबसे बड़ी बात जो आगे कही गई है उसको पहले आपको दिखा देते हैं कि प्रतिनियुक्त पदाधिकारी प्रत्येक अभ्यावेदन की स्वयं स्क्रूटनी करेंगे एवं संलग्न चेकलिस्ट भरकर हस्ताक्षरित कर उसे अभ्यावेदन के साथ टैग करेंगे। स्पष्ट किया जाता है कि उक्त कार्य में प्रतिनियुक्त पदाधिकारी किसी भी परिस्थिति में अपने अधीनस्थ प्रशाखा पदाधिकारी, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी अथवा डाटा एंट्री ऑपरेटर का सहयोग नहीं लेंगे। स्क्रूटनी उपलब्ध कागजात के आधार पर किया जाएगा एवं आवेदक से संपर्क नहीं करेंगे। स्क्रूटनी के बाद सभी अभ्यावेदन को चेकलिस्ट सहित सीलबंद लिफाफा में बंद कर निदेशक प्राथमिक शिक्षा को उपलब्ध कराया जाएगा। अब इसमें जो एक बात कही गई है चेकलिस्ट की, तो देखिए चेकलिस्ट क्या है। अब चेकलिस्ट में देखिए क्या लिखा गया है कि विशेष परिस्थिति में स्थानांतरण हेतु दायर अभ्यावेदन की स्क्रूटनी। अब इसमें चेकलिस्ट का मतलब है कि किस आधार पर जो है आपको स्थानांतरण दिया जाएगा। तो पहले यहाँ पर शिक्षक का नाम, ये जो है जो ये पदाधिकारी हैं उनको ही फिलअप करना है, शिक्षक का आईडी, और इसमें जो है 3 चीज़ों के बारे में बात की गई है। आवेदक के द्वारा समर्पित तथ्य उनके आवेदन श्रेणी के अनुरूप है, यानी जो आपने ऑनलाइन आवेदन दिया हुआ है 1 दिसंबर से 15 दिसंबर में,
तो आपने जिस कैटेगरी में, जैसे कि मान लीजिए अगर आपने दिव्यांग कैटेगरी में या फिर जो है आपने गंभीर बीमारी, तो जिस भी आधार पर आपने आवेदन के लिए या फिर दूरी के आधार पर आपने किया है, तो उसके लिए जो आपने, जैसे कि दिव्यांग कैटेगरी है तो क्या उसके लिए आपने जो सर्टिफिकेट अपलोड किया है वह सही है या नहीं, या फिर गंभीर बीमारी से रिलेटेड जो आपने मेडिकल डॉक्यूमेंट, या फिर अगर दूरी के आधार पर अगर आपने अप्लाई किया है तो अभ्यावेदन में जो आपने लिखा है कितना दूरी है उसको चेक किया जाएगा। दूसरा इसमें कहा गया कि आवेदक के द्वारा समर्पित तथ्य उनके आवेदन श्रेणी, अब जो आपने तथ्य यानी कि अभ्यावेदन दिया है या फिर डॉक्यूमेंट अपलोड किया है वो आपने जो अप्लाई किया है उससे मैच करता है या नहीं। अगर ठीक है तो मतलब कि आपको स्थानांतरण का लाभ मिल जाएगा, अगर नहीं है तो यहाँ पर फिर भी यहाँ पर लिखा गया है कि सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जा सकता है। अगर आपने अप्लाई किया है मान लीजिए दिव्यांग कैटेगरी में और आपका डॉक्यूमेंट जो है वो आपने दिव्यांग कैटेगरी में जो दिया है उसमें फिर भी आपने कुछ अभ्यावेदन में अगर कोई और कारण लिखा है, क्योंकि बहुत से शिक्षक ऐसे हैं जो जिनका जो हमें मैसेज प्राप्त हो रहा था कि उनकी जो है नियुक्ति नॉर्मल हुई है लेकिन वो अभी बाद में जाकर जो है दिव्यांग कैटेगरी में हो गए हैं, तो आपने जो अभ्यावेदन दिया है उसको देखा जाएगा और सहानुभूतिपूर्वक जो विचार किया जाएगा आपके स्थानांतरण का। और तीसरा कहा गया आवेदन की दूरी श्रेणी के आधार पर किया जा सकता है। जो आपने जो है आवेदन को दूरी श्रेणी का मतलब है कि जो डिस्टेंस के आधार पर जो आपने दिया है, अगर आपका जो है जहाँ पर आप स्थानांतरण चाहते हैं वहाँ से और जो आपकी वर्तमान पदस्थापन है उसकी दूरी के आधार पर भी स्थानांतरण का लाभ दिया जा जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर जो है यहाँ पर 3 कैटेगरी है जिसके आधार पर अब आपको स्थानांतरण की बात कही गई है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये है जो ECS का बयान था कि दिसंबर में जो है इसको पूरा कर लिया जाएगा और जनवरी में नए विद्यालय में पदस्थापन। अब जो है जनवरी में एक नया नोटिस आ रहा है कि चेक किया जाएगा, तो यहाँ पर एक चीज़ और स्पष्ट करनी चाहिए थी कि इसका डेडलाइन क्या है। डेडलाइन क्या है, अब यहाँ पर ये तो जारी कर दिया जाएगा कि इस प्रकार चरणबद्ध तरीके से, लेकिन प्रथम चरण कब होगा, द्वितीय चरण कब होगा, तृतीय चरण कब होगा, चतुर्थ चरण कब होगा, कब तक पूरी होगी ये स्थानांतरण प्रक्रिया, इसका कोई डेडलाइन जारी नहीं किया गया है। तो इसको जो है शिक्षा विभाग को जरूर जारी करना चाहिए, क्योंकि अब देखिएगा अब लगातार आप यूट्यूब पर भी वीडियो देखेंगे, अनेक सोशल मीडिया पर भी आपको मिलेगा या अखबारों में भी मिलेगा, सब लोग अपना अपना अनुमान लगाएंगे कि इस समय तक कर लिया जाएगा इस समय, और शिक्षकों के मन में ये डर है कि कहीं ये चुनावी मुद्दा ना बन जाए। तो ये थी पूरी जानकारी जो आपके स्थानांतरण को लेकर है। इसके अलावा भी अगर कोई अपडेट आएगा कि कब तक इसको पूरा किया जा सकता है तो हम आपको वीडियो के माध्यम से ज़रूर जानकारी देंगे। जय हिंद।